राहुल गांधी ने हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए जिन्होंने पूरे राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। उन्होंने सीधे कहा कि देश के लोकतंत्र के साथ खुला मजाक हुआ है और वोटों की चोरी बड़े पैमाने पर की गई। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा सीट का भी एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वहां 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़े गए। इतना ही नहीं, उन्होंने बूथ नंबर 470 का हवाला दिया जहां पर एक छोटे से कमरे में 80 वोटर मिले थे, जबकि उस कमरे का आकार मुश्किल से 10 से 15 वर्ग फीट है। सवाल साफ है, इतने लोग वहां कैसे रह सकते हैं। राहुल ने दावा किया कि सिर्फ 5 महीने में महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए गए, जिसमें से अकेले मुंबई में 40 लाख संदिग्ध वोटर हैं। यह आंकड़े कोई मामूली बात नहीं है, यह सीधा सीधा चुनाव प्रक्रिया की साख पर सवाल खड़े करते हैं। और जब सवाल चुनाव की साख पर हो तो फिर एक नाम ही सबसे पहले लोगों को याद आता है, और वो है राजीव कुमार, जो 2024 लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब सोशल मीडिया पर यही चर्चा है कि ये सब राजीव कुमार का ही किया हुआ है। अब कहां है शायरी सुनाने वाले साहब, क्योंकि जब वो पद पर थे तब ना तो उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, ना ही ईवीएम में गड़बड़ी पर कोई साफ बात रखी। हाँ, शायरी जरूर सुनाते थे, हर बार मंच पर आते और लोकतंत्र की गंभीरता को शेर और शायरी से ढककर चले जाते। विपक्ष तो शुरू से ही आरोप लगाता रहा है कि राजीव कुमार का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण था। उन पर आरोप था कि वो सरकार के दबाव में काम कर रहे थे, ईवीएम में गड़बड़ी को नजरअंदाज कर रहे थे और विपक्ष की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मतदाता सूची में गड़बड़ी, टर्नआउट डेटा में हेराफेरी, ईवीएम खराबी की शिकायतें को दबाना, इन सभी आरोपों पर वो या तो चुप रहे या फिर कोई शेर सुनाकर बात को मोड़ दिया करते थे। अब जब राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं तो लोगों की उंगलियां सीधे राजीव कुमार की ओर उठने लगी हैं, क्योंकि चुनाव उन्हीं की देखरेख में हुआ है। लोग कह रहे हैं, अगर ये सब गड़बड़ी थी तो फिर जिम्मेदार कौन? क्या राजीव कुमार सिर्फ कविता सुनाने के लिए उस कुर्सी पर बैठे थे? क्या यही है लोकतंत्र की रक्षा? 18 फरवरी 2025 को पद से रिटायर होने के बाद से राजीव कुमार गायब से ही हो गए थे। ना कोई बयान, ना कोई सफाई, ना ही किसी मंच पर नजर आते। वरना तो कुछ करे या ना करे, लेकिन एक शायरी सुनाने जरूर आ जाते थे। और जब देश में गंभीर सवाल उठ रहे हैं चुनाव को लेकर, तो जवाब देने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर खुलासे किए, उसके बाद सवाल तो लगातार राजीव कुमार पर ही उठ रहे हैं। और ये सवाल जानी मानी एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा भी उठा रही हैं। वो ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि बेकार सा शेर ही सुना दो, राजीव कहां हो? वैसे लोकसभा चुनाव को लेकर खुलासे पर शायरी तो बनती है। राजीव कुमार को शायरी तो सुनानी ही चाहिए, कुछ भी सुना दे लेकिन शायरी सुना दे। लोग शायरी उनकी मिस कर रहे हैं। अब जब चुनावी धांधलियों के पर्दे एक एक करके खुल रही हैं तो लोग राजीव कुमार को याद कर रहे हैं, लेकिन बतौर जवाबदेह अफसर नहीं, बल्कि एक ऐसे कलाकार के तौर पर जो सवालों के जवाब में शायरी सुनाकर निकल जाते थे। और जिस तरह से राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, उसको लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी ट्वीट कर रही हैं राजीव कुमार को लेकर। वो लिखती हैं कि इनके लिए तिहाड़ में पूरा मुशायरा ही रख दें। अब जब राहुल गांधी एक के बाद एक लोकसभा चुनाव में हुई गड़बड़ियों का खुलासा कर रहे हैं, बोगस वोटर, फर्जी मतदाता सूची, एक कमरे में दर्जनों वोटर और संदिग्ध नामों की भरमार, तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये चुनाव किसी और की देखरेख में नहीं बल्कि राजीव कुमार की निगरानी में हुई थी, जब वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ऐसे में अगर चुनाव की साख पर सवाल उठते हैं तो उसकी सीधी जिम्मेदारी उनसे टाली नहीं जा सकती। कोई तकनीकी गड़बड़ी हो या सुनियोजित साजिश, चुनाव आयोग का मुखिया ही सबसे बड़ा जवाबदेह होता है। और जब वो जवाब देने के बजाय शायरी में उलझा रहे या अब पूरी तरह गायब हो जाए तो शक और गहराता है। इसी वजह से अनुमा आचार्य भी बोल रही हैं कि तिहाड़ में मुशायरा रखवाया जाए इनके लिए। जैसे राहुल गांधी ने खुलासे किए, उससे ये बात तो साफ होती है कि इतिहास उन्हें इस गड़बड़ी का एक बड़ा किरदार मानकर याद जरूर रखेगा। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।